किसान आंदोलन में पड़ी फूट के बाद अब देश में विपक्ष में पड़ी फूट की बात करनी है। देश का राजनीतिक माहौल चुनावी है। कुछ ही महीनों में यूपी, उत्तराखंड, पंजाब जैसे राज्यों में चुनाव है, लेकिन अभी से 2024 की स्क्रिप्ट भी तैयार हो रही है। हर बार की तरह इस बार भी बीजेपी के खिलाफ विपक्ष का मोर्चा तैयार हो रहा है और हैरानी की बात यह है कि इस मोर्चे से कांग्रेस को बाहर रखने की पुरजोर कोशिश हो रही है। मोर्चे की अगुवाई पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कर रही हैं, जिन्होंने कांग्रेस पर राजनीतिक हमले अब शुरू कर दिए हैं और कांग्रेस के साथियों को अपने पक्ष में खींचने की जद्दोजहद भी जुट गई हैं। हमारी जो अगली रिपोर्ट है वो इसी रस्साकशी पे है, आप देखिए। जब तुम जिएंगे तब तक लड़ेंगे। राजनीति में ममता बनर्जी की पहचान ही यही है, जंग और जिद। बीजेपी से जंग लड़कर उन्होंने पश्चिम बंगाल फतह किया और अब वो दिल्ली पर कब्जे की जिद कर बैठी हैं। और इस जिद को पूरा करने के लिए उन्होंने कांग्रेस से जंग छेड़ दी है। कांग्रेस को अलग रख के हो सकता है क्या देश पर? देखो साउथ जी क्या बोला, एक ऑल्टरनेटिव स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जो लड़ाई करते हैं। अगर कोई लड़ते नहीं है तो हम क्या करें? हम चाहते हैं कि सबको लड़ाई करना है, लेकिन में रह के। ममता का ये वार कांग्रेस पर है और वो इन दिनों कांग्रेस को किनारे कर राजनीति का नया समीकरण तैयार कर रही हैं। इसी समीकरण को फिट करने के लिए वो मुंबई के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने पहले शिवसेना के आदित्य ठाकरे और संजय राउत से मुलाकात की और फिर राजनीति के चाणक्य शरद पवार का आशीर्वाद देने पहुंची। शरद जी का साथ मीट करने के लिए और उद्धव का साथ मीट करने के लिए मैंने महाराष्ट्र में आए थे। संजय राउत को और आदित्य ठाकरे को मेरे को घर में भेज, मेरे को होटल में भेजा और लोगों ने बातचीत किया। मेरे को मन था कि आज जो परिस्थिति चल रहा है देश में, जैसा फैसिज्म चल रहा है, इसको खिलाफ में एक स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेटिव फोर्स बनाना चाहिए। मैं शरद जी को साथ पॉलिटिकल कार्टेसी और डिस्कशन करने के लिए आई हुई है। ममता मिशन 2024 पर काम कर रही है। ममता को 2024 का चुनाव मोदी बनाम ममता बनर्जी करने की कोशिश में है। इस सपने को पूरा करने के लिए ममता को सभी क्षेत्रीय दलों को साथ लाना होगा, साथ ही कांग्रेस को भी किनारे लगाना होगा। और मुंबई के अपने इस दौरे में ममता इसी रोड मैप पर चल रही है। ममता क्षेत्रीय दलों को एकजुट कर कांग्रेस को किनारे लगाने की कोशिश में है, इसलिए अब वो कांग्रेस के उस किले के अस्तित्व को भी नकार रही हैं, जिसकी वो अब तक मेंबर थी। को लगता है कि शरद जी को आप यूपीए का नेतृत्व करना चाहिए, चेयरमैन बनाना चाहिए? अरे क्या यूपीए? अभी यूपीए नहीं है। यूपीए क्या है? महाराष्ट्र में कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की सरकार है, लेकिन मुंबई पहुंची ममता एनसीपी और शिवसेना के ज्यादा करीब नजर आ रही हैं। शरद पवार भी ममता की बातों पर मुहर लगा रहे हैं। कि देश का जनता का भरोसा रहेगा और बीजेपी को दूर करने के लिए मददगार होगा, उस रास्ते से हम जाएंगे। ममता कांग्रेस पर बरस रही हैं और कांग्रेस के साथ सरकार चला रही एनसीपी और शिवसेना से उन्हें समर्थन मिल रहा है। यही ममता का हौसला बढ़ा रहा है। उन्होंने कांग्रेस पर हमला करते करते उसके नेता राहुल गांधी को भी चपेट में ले लिया। बंगाल में अच्छा है, हमको क्या है इधर उधर जाने के लिए? हम इसी के लिए घूमने की कोशिश किया कि अगर हम जाएंगे तो हमारे साथ से ये लोग भी जाएगा, एक कंपटीशन बनेगा। दूसरी बात यह है, अगर कोई कुछ करते ही नहीं है, आधा टाइम आप विदेश में रहो तो पॉलिटिक्स कैसे होगा? राहुल पर ये आरोप लगातार लगते रहे हैं कि जब देश में बड़ी सियासी उथल-पुथल होती है वो विदेश में होते हैं। हमने राहुल के विदेशी दौरों का जो है वो ब्यौरा आपके सामने रखने की हम आगे कोशिश करेंगे, लेकिन ये अक्सर राहुल गांधी पर आरोप लगते हैं कि राहुल गांधी जब भी कुछ बड़ा काम देश में हो रहा होता है या किसी बड़े मसले पर बातचीत हो रही होती है, राहुल विदेशी दौरे पर होते हैं और इसीलिए बीजेपी भी राहुल गांधी को हमेशा निशाने पर इसी बात को लेकर आती रही है। अब ममता बनर्जी इस पर वार कर रही है और शरद पवार की चुप्पी कहीं ना कहीं इस पर मुहर की तरह आगे आ रही है। इस बंगाल में ममता जी की जो जीत हुई वो फील्ड और लेवल पर काम करने वाली लाखों तृणमूल कांग्रेस के जो साथी है उनकी मेहनत से वो वहाँ की जीत हो गई। जो एक्सपीरियंस है वो उन्होंने किया, हम उनका स्वागत करें।
ममता के लिए पवार की मुहर उनके मिशन के पूरा होने की गारंटी है, इसलिए उन्होंने बीजेपी को हराने का फॉर्मूला भी मुंबई में बता दिया। Better all the regional parties if we can work together. Regional party build up the national party. If all the regional parties are together, it is a very easy game to defeat the BJP. ममता जो करने की कोशिश कर रही हैं, वो हिंदुस्तान की सियासत में पहले भी हो चुका है, लेकिन समीकरण फंसता है। ममता के बगल में खड़े होकर शरद पवार ने जरूर ममता की बातों का समर्थन किया, लेकिन एक दिन पहले ही शरद पवार के सिपहसालार नवाब मलिक ये कह चुके हैं कि कांग्रेस के बिना बीजेपी के खिलाफ अल्टरनेटिव नहीं बन सकता। ये एक संकेत साफ है कि ममता का मिशन 2024 में इतना आसान नहीं हो। ABP न्यूज आपको रखे आगे।